तो गाइस कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल रेटेड फॉर बिगनर्स रेडी फॉर बी। तो गाइस आज मज़ा आने वाला है। मैं आपको एक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आज है 14 तारीख। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड वन मोर थिंग, अपने रिलेशंस का सबसे बड़ा फेस्टिवल है हैप्पी दिवाली टू ऑल। आज मैं वीडियो डालने का एक मोटिव यही कि अपना यार बहुत दिनों के बाद मैं फ्री हुआ हूँ। थोड़ी सी टेंशन के बाद में तभी मैं फ्री हो गया बाय द वे। और इसके बीच में मैंने एक क्या कहते हैं पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था, और द पैटर्न वाज इन द इंफ्राटेल। इंफ्राटेल में गाइज मैंने पैटर्न आइडेंटिफाई किया था, और उसके अंदर में मैंने एक छोटा सा पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, अपनी प्राइस एक्शन की चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए मैंने उसमें ट्रेड किया था। मतलब लाइक होल्डिंग की थी। होल्डिंग मेरी करंट वैल्यू इतनी, मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी 356 रुपये की। मैं सिर्फ एक ही स्टॉक लेता हूँ, कभी भी ज़्यादा नहीं लेता हूँ। मुझे अगर अपनी प्रैक्टिस करनी होती है, मैं लाइक बोलते हैं ना, प्रैक्टिस करते करते बंदा परफेक्ट हो जाता है। तो मैं वो प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो प्रैक्टिस करते करते मैं एक ही लॉट लेता हूँ, ज़्यादा होल्डिंग नहीं करता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने इंफ्राटेल सॉरी मैं चार्ट होल्डिंग से निकाल लेता हूँ। यस, मेरे को इंफ्राटेल का चार्ट लेना है। मैंने इसकी होल्डिंग खरीदी हुई है और मैंने इसको बाय किया था। वाई आई एम लाइक बाय दिस दैट इंफ्राडेल, मैंने उसे बाय क्यों किया, क्या रीज़न था बाय करने का इंफ्राडेल को, कि एक टाइम फ्रेम आपको हेवीली टाइम फ्रेम में आपको दिखाना पसंद करूंगा। इंफ्राडेल को मैं अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करूंगा। मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे ट्रेंड लाइन के साथ में आपको मैजिक दिखाया था मैंने उस दिन पे। सबसे पहले आपको इंफ्राडेल में मंथली चार्ट, वीकली चार्ट पे लेकर आना है। उसका पार्ट 2 बोल लो आप, ठीक है। इंफ्राडेल को डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सबसे पहले गाइस मैंने इंफ्राडेल के अंदर में मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और इंफ्राडेल में डेली चार्ट को मैंने एनालाइज किया। वीकली चार्ट में इस तरीके से पोटेंशियल नहीं था मार्केट में, पर पोटेंशियली मार्केट के अंदर में एक चीज़ मेरे को देखने को मिली कि अगर मैं लाइन चार्ट को यूज़ करूँ, तो मैंने इंफ्राडेल को मैंने इस स्नैरियो से जज किया कि इसके अंदर में पोटेंशियल कितना ज़्यादा है कि मार्केट यहीं से ऊपर जा ही नहीं रहा है। समझ रहे हो? देखो, आई एम नेवर टू बी पुट माई स्टॉप लॉस ऑन द होल्डिंग्स। मैं होल्डिंग में कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, बिकॉज मुझे वहाँ चीज़ चेक करनी है कि मेरा 1:1 रेशियो कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा, राइट। वीकली में बहुत ही कमज़ोर है ट्रेंड, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर ट्रेंड है ये, ठीक है। वीकली में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और बहुत ही डाउन साइड का मोमेंटम है। यहाँ कोई ट्रेड लेना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। मैं फिर भी अपनी स्ट्रैटेजीज और अपनी चीज़ों को देख रहा हूँ, तो मेरा कोई रीज़न होगा। मेरा वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने एनालिसिस कर लिया कि मेरा वीकली चार्ट का एनालिसिस ये कहता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में ये लेवल्स ऐसे हैं कि मार्केट एटलीस्ट एक बार तो यहाँ से रीटेस्ट तो ज़रूर लेगा। लेगा तो मज़ा हम उसी लेवल्स के लेंगे, ठीक है। बट कहीं ऐसा ना हो कि हमारे को अपने मज़े देने पड़ जाए, प्रॉब्लम ही हो जाएगी। तो ये वाले रिजेक्शंस वाले पॉइंट्स रहते हैं इसके पास में, और ये सपोर्टिव एरिया है। तो यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट गोइंग टू बी अप वेरी हाई। इंफ्राडेल के अंदर में मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फंडामेंटल्स ओवर एयर, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द इंफ्राडेल की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस की बात की जा रही है पूरी मोमेंटम के साथ में। आई एम नॉट एडिंग एनी, लाइक वॉल्यूम बैठा देता है, आई एम नॉट एडिंग एनी सिंगल इंडिकेटर भी मैंने यूज़ नहीं कर रखा, बिकॉज मैं इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता हूँ एक्सेप्ट पीवट्स। और पीवट्स इसमें मैं यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज इसके अंदर मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, होल्डिंग पर्पज़ के लिए। अब डेली टाइम फ्रेम के साथ में अगर मैं बात करूं, तो डेली टाइम फ्रेम को मैं इसी टाइम फ्रेम को सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, ये बड़ी वाली कैंडल इसे ग्रीन करके और टैग कर देता हूँ, राइट। और इस वाली कैंडल को मैं ब्लैक कर देता हूँ और इन सभी को ब्लैक कर देता हूँ, सो दैट वी हैव द डेली टाइम फ्रेम में मैं जब कन्वर्ट करूँगा तो मेरे को इसका एक एग्जैक्ट फिगर देखने को मिलेगा कि जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है वो क्या मेरी एग्जैक्टली फिगर आउट है या नहीं है। तो मैं भी इसे डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने वाला हूँ। मैंने डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट किया इसे। डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद में आई वॉज बॉट दैट शेयर्स। मैंने इस शेयर को बाय किया एकदम बॉटम से मैंने बाय किया है, राइट। इस बॉटम के एरिया के पास में बाय किया हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली इसकी फिगर आउट वैल्यू भी आप देख सकते हो। मेरा होल्डिंग जब की थी इसका वैल्यू क्या था, LTP, लास्ट ट्रेड प्राइस एवरेज कॉस्ट ये है, मैंने कहाँ से लिया था, 178.10 के लेवल से लिया था। अप्रॉक्सीमेटली ₹2 ऊपर चल रहा है, ठीक है। 2 शेयर लिए थे मैंने, इसके 2 शेयर अभी चल रहे हैं मेरे पास में, ठीक है। अब मैंने सोचा कि 2 शेयर में जो देखते हैं कि ₹300 में कितने शेयर आ जाएंगे। 300 रुपये के अराउंड ऑफ मेरे को 2 शेयर मिल रहे थे। दो शेयर मिल रहे थे, 300 समथिंग वैल्यू थी मेरे पास में। तो मेरे पास में मेरी एक्सपेक्टेशन एक और चीज़ जागी मेरे मन में कि यार यहाँ से एक लेवल अच्छा खासा है, और इस लेवल से मार्केट ने मैनी टाइम पर रिजेक्शंस लिए। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए अब कि मैं यहाँ से अगला लेवल क्या सोच सकता हूँ,
अगर यहाँ से मार्केट ये ब्रेक करेगा, अगर ये मार्केट ये ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली ये कि मेरा पैसा डूबना पक्का है। वो इस लेवल के आसपास तो आराम से लाइक लास्ट किस लेकर के ज़रूर जाएगा, बिकॉज इससे नीचे नहीं जा सकता। अगर इससे नीचे समहाउ मार्केट गिर जाता है तो गाइस इधर तक आ जाएगा, ऐसा नहीं कहूँगा मैं। इधर से नीचे गिरता तो कहीं ना कहीं इसमें फंडामेंटली प्रॉब्लम है, राइट। फंडामेंटली प्रॉब्लम, अगर फंडामेंटल प्रॉब्लम है तो फिर तो हम इसके अंदर टेक्निकली कुछ नहीं कर सकते। कभी भी आप होल्डिंग करो तो उसकी फंडामेंटल थोड़ी सी एक बार लुकआउट कर लिया करो, सो दैट यू नो अबाउट इंफ्राटेल वेरी वेल। तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको एडवांस लेवल की ट्रेडिंग में आपको बताने वाला हूँ इंफ्राटेल के अंदर में व्हाई आई शुड दैट टुक दैट ट्रेड। मैंने यहाँ पीवेट्स का यूज़ नहीं किया बिकॉज मुझे नहीं पता यहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंट है या नहीं, बट मैं एनालाइज कर रहा हूँ बाय माई लॉन्ग टाइम फ्रेम और हाई टाइम फ्रेम और मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ में। तो मैंने इंफ्राटेल की एक एनालिसिस की है। मेरे को काफ़ी लोगों ने पूछा सर इंफ्राटेल का क्या व्यू आपका रह सकता है कि आने वाले टाइम पे। देखो मैंने उन्हें यही चीज़ बोला, देखो इंफ्राटेल इज़ लाइक अ वेरी गुड कंपनी फॉर अस टू बी इन्वेस्टिंग पर्पज, बिकॉज उसका शेयर बहुत ही डाइल्यूट हो चुका है, बहुत ज़्यादा। अगर डाइल्यूट हो चुका है तो वाई शुड वी आर लाइक डोंट लुक, हम क्यों ना देखें इसके पीछे, बिल्कुल देखेंगे। और इसके पीछे अगर हम देख रहे हैं तो मेरे टारगेट्स अगर मैं बात करूँ तो मेरा फुल्ली अगर मैं टारगेट्स की बात करूँ, इट्स लाइक आई बॉट दैट शेयर 180। अब मैं इसको लिख लेता हूँ, ये शेयर्स की अगर मैं वैल्यू बात करूँ तो मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 8.0, ठीक है। और ये मेरे को किसी को सिखाना था सो दैट मैं इसमें से दो, अब मेरी एक्सपेक्टेशन है 1:220 की बात कर रहा हूँ मैं, अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल की ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ। और सर आपका 1:2 पॉइंट, और मेरा स्टॉप लॉस एनी हाई इधर तक रहेगा। थोड़ा सा मैं रख लेता हूँ 16 पॉइंट डाउन टू द लाइन, और मैं यहाँ कितने पॉइंट्स का टारगेट लेके चल रहा हूँ 41, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 का ट्रेल रख रहा हूँ मैं आने वाले टाइम पे इधर से, बिकॉज वो एक बार रिजेक्शन। और अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा भी ध्यान से देख लोगे, थोड़ी सी भी अगर ध्यान से नज़र मिलाओगे तो आपका मार्केट यहीं से ही फोकल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही मार्केट यहाँ से रिजेक्शंस लेकर के मार्केट नीचे था, बट इतना कंसिस्टेंटली था कि इस पॉइंट को सस्टेन नहीं कर पाया, कुछ महीने, एक महीना भी सस्टेन नहीं कर पाया। और उसके बाद मार्केट ने अच्छी रैली दिखाई, रैली दिखाने के बाद में मार्केट इसी लेवल तक लास्ट किस दे करके गया, फिर यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट ने, इसी किस के बाद में मार्केट ऊपर उठा, बट इधर से नहीं दे पाया मार्केट, उसके बाद उठ ही नहीं पाया, यहाँ आया, फिर वापस मार्केट ने इधर से लास्ट किस दे करके मार्केट नीचे करके गिरने के बाद में इधर ही मार्केट आया समहाउ इस लेवल पे। अगर मार्केट आएगा तो इस लेवल पे वापस आ सकता है, तो नियर बाय अपना स्टॉप लॉस हिट होगा। बट होल्डिंग में आपका उसमें एक लेवरेज होता है कि आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ मत लगाओ आपकी मर्जी है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है मेरा स्टॉप लॉस यहाँ और मेरा नियर बाय 220 का राउंड ऑफ मेरा प्रॉफिट रहेगा। डेफिनेटली बता रहा हूँ, मैंने बहुत ट्रेड ऐसे देखे हैं और खुद खेले भी हैं जिसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स कमाए। बट जब मार्केट ऐसा पेंडेमिक क्राइसिस के तरीके से होता है, जब मार्केट स्टेबल नहीं होता है तो आपको फिर वहाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए। टू प्रैक्टिस इन नंबर ऑफ प्रैक्टिस आप करो वहाँ, सो दैट आप अपनी स्किल्स को और प्रूव कर सको कि यू आर द बेस्ट, नो यू आर परफेक्ट फॉर दिस ट्रेड। तो मुझे अगर ये ट्रेड करता हूँ तो मुझे पता है कि उस टाइम पे जब इतना हाइजीन मतलब अनहाइजीन फैक्टर के साथ में मुझे ट्रेड करने को मिल रहा था, तो जब मैंने इतनी कोशिश करी, जब मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, तो अब तो मार्केट में मेरे को कुछ है ही नहीं, तो मार्केट आराम से स्मूथली चलेगा। अगर स्मूथली चलेगा तो वाई शुड आई ट्रेड लाइक अबेंडेंटली, राइट। तो मैं आराम से ट्रेड करूँगा ना। तो इंफ्राटेल के अंदर में मैंने आपको अपना रिव्यू बताया कि इंफ्राटेल काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और अगर कोई बंदा इंफ्राटेल में अगर इंटरेस्टेड है तो रिस्क ले सकता है। यहाँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई एडवांस लेवल की। अब इंफ्राटेल के बाद में मैंने एक HDFC के अंदर में भी एक पैटर्न देखा था गाइस, HDFC बैंक, HDFC राइट, HDFC को मैं रख लेता है, HDFC रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है। HDFC को रखा था, येस HDFC इज लाइक वन ऑफ द ग्रेट पैटर्न आई वाज लुक्ड आउट। मैंने देखा था यार एक पैटर्न, तो मैंने देखा था HDFC में, ये वाला तो पैटर्न में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं HDFC का। 3R में देखा था मैंने, नीचे साइड देखा था मैंने, काफ़ी अच्छा पैटर्न मैंने फाइंड आउट किया था HDFC का। वीकली में देखा था क्या, यस वीकली में एक पैटर्न मैंने देखा था HDFC का जो इस लेवल के अराउंड ऑफ था, कि जैसे उसने ब्रेकआउट किया तो आई एक्सपेक्टेड दैट द मार्केट इज टू बी ट्रोलिंग ऑन दिस लेवल्स एंड देन बाउंस बैक वंस अगेन। बट जब मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, न्यूज़ के अंदर में सुप्रीम कोर्ट इज सेज दैट टू HDFC बैंक
कि अब आपको, और जब मैंने लास्ट टाइम पे इसका रिव्यू भी दिया था गाइस, तो अप ट्रेंड की मूवमेंट काफ़ी अच्छी है इसके अंदर में। और अगर मैं बात करूँ तो मार्केट ने इसी लेवल से रिजेक्शन दिया है। तो मैं आपको एच डी एफ सी का सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि डोंट ट्रस्ट ऑन द बैंकिंग शेयर्स गाइस एनी मोर, बिकॉज मार्केट के अंदर में बहुत पैनिक है, और वो पैनिक आपको देखने को मिल गया है, राइट। अभी आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा आपके, लाइक जो भी बंदा इस लेवल से बैठा है, मैं डराना नहीं चाहूँगा, बट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको समझाने का, तो तोते उड़ाने का नहीं, समझाने का फ़र्क बनता है। तो आपको मैं भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला, आई विल टेल यू बेट विद यू। आप मेरे चैनल को छोड़ के चले जाना अगर गलत बोलूँ तो, इस मामले में मार्केट whenever the market in the ट्रेंडिंग मार्केट, राइट, मार्केट में ट्रेंड है, बहुत ही बड़ा ट्रेंड है, कभी ना कभी तो मार्केट गिरेगा। एज वी नो दैट द मार्केट सम टाइम द मार्केट इज टू बी लाइक वेरी अनहाइजीन वेक से चल रहा होता है, और उसमें मार्केट में बीच में एक न्यूज़ आती है सुप्रीम कोर्ट की कि यार बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में प्रॉब्लम ये हो गई है कि उन्होंने एनपीएस शो नहीं किया बिकॉज ऑफ अगस्त के क्वार्टर की हमने कहते हैं एनपीएस नहीं देखे। अगर एनपीएस नहीं देखे तो वाई शुड बी इन्वेस्टेड ओवर इट, बट फिर भी लोगों ने एग्रेसिवली बाइंग किया बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में। अब सुप्रीम कोर्ट का न्यूज़ आ गया कि अब उन्हें शो करना पड़ेगा, अब शो करना पड़ेगा, तो गाइस बैंक निफ्टी ऊपर तो नहीं जाएगा, पहली बात तो ये, क्योंकि एनपीएस, जब एनपीएस ही बात ऐसी है कि एनपी का मतलब होता है गाइस, जो भी बिगनर्स हैं, एनपी का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब होता है कि जब भी कोई बैंक कभी किसी को पैसा देता है, जैसे कि मेरे को DT4B को उसने पैसा दिया, DT4B को उसने पैसा दिया, ठीक है, एक को दिया, एक दूसरे स्टॉक मार्केट नाम करके बंदे को दे दिया, और एक DT4B को दिया। अब क्या किया बैंक, DT4B ने उसका पैसा चुका दिया, ठीक है, ओके, आई एम द वेरी गुड बंदा, मैंने चुका दिया पैसा। स्टॉक मार्केट ने क्या किया, अपना सिर्फ 60%, 60 रुपये चुका है, 40 रुपये रह गए, तो अब ये 40 रुपये जो होगा ना, वो मेरा एनपी होगा। एनपी का होगा मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब स्टॉक मार्केट 40 रुपये के लिए उस बैंक का एनपीए। तो कहने का मतलब है काफ़ी लोग ऐसे भी हैं मार्केट में जिन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया है बैंक से। अगर बैंक का पैसा नहीं दिया है तो इट्स लाइक ए वेरी डिफिकल्ट टू से दैट मार्केट की बैंक पैसा कैसे, मतलब पैसा कमाता कैसे, बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है, लोन्स देकर की पैसा कमाता है, राइट। तो वही चीज़ इसमें से मार्केट में देखने को मिल रही है। अब मार्केट ने समहाउ, अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो मार्केट कहीं ना कहीं इसी लेवल के पास में कंसोलिडेट करना चाहिए था, बट मार्केट ने जितनी इजीली इस लेवल को तोड़ा, एक्सपेक्टेशन तो इतनी हाई चली गई मार्केट में, यार ये क्या हो गया मार्केट में, राइट। फिर मार्केट ने इस लेवल के आसपास आया, तो समहाउ इस लेवल के आसपास कोई रेसिस्टेंट है यार, रेसिस्टेंट इस लेवल पे है। अगर रेसिस्टेंट जब मार्केट अनयूजुअली चलता है और इस टाइम पे आपका कोई प्राइस एक्शन काम नहीं करता, तो उस टाइम पे सिर्फ एक काम करता है, सीसी स्टैंड फॉर कैंडल स्टिक पैटर्न ट्रेडिंग, CCP। और कैंडल स्टिक ट्रेडिंग पैटर्न बोलता है कि गाइज व्हेन एवर द मार्केट इन द ट्रेंडिंग, उसे एक बार रिवर्स तो ज़रूर होना ही पड़ेगा, और रिवर्स होता है वो कितना हो सकता है वी डोंट नो, बट कैसे। मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर जाने के बाद में इट्स मेक वन हैंगिंग मैन बनाया, हैंगिंग मैन बनाने के बाद में मार्केट ने कंटिन्यू करने के लिए उसको एक अगला अगला जैसे पहली कैंडल और दूसरी कैंडल भी हैंगिंग मैन उसी रंग की बनी, और दोनों के बीच में गैप भी है, और अगले दोनों के बीच में भी गैप है। तो ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, जब भी ऐसा मिलता है तो मार्केट इज अनयूजुअल वे से मार्केट शॉर्टिंग पोजीशन पे जाता है। अब मार्केट यहाँ से कितना नीचे जा सकता है कोई बता सकता है, नो वन टेल यू यार, वो सिर्फ वही बता सकता है जो इसमें पैसा लगाएगा, और पैसा वो लगाएगा जो है BB stand for big banks like Federal Bank, like JP Morgan and some banks of China, HSBC, Housing Bank of China, बैंक ऑफ इंडिया, हर एक लेवल का बैंक बताएगा यार आपको। अब मुझे बताओ सिर्फ उन्हें क्या फ़ायदा होगा अगर बैंक्स अगर शॉर्ट मारेंगे इधर से अपने स्टॉक्स को गिराएंगे, वो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ तक पहुँचाने का किसका श्रेय था, रिटेल ट्रेडर का। अब यहाँ से ऊपर की सोचेगा कौन, रिटेल ट्रेडर प्लस बिगनर। यहाँ से ऊपर ले जाने का कौन पुश करने की कोशिश करेगा, लाइक प्लस पागल लोग का मतलब होता है जो लाइक वी कैन से दैट जो स्पेकुलर लोग, गैम्बलर लोग, शायद हो सकता है कि मार्केट ऊपर खुलेगा तो हम बाइंग करके रख लेते हैं, क्योंकि मार्केट अगर गिरना होता था कल ही गिर जाता, ज़रूरी थोड़ी अभी थोड़ी गिरना था, गिर जाता। बट दे आर रॉन्ग, मार्केट रॉन्ग है। पहला और इम्पॉर्टेंट असूल यही रहा, चलो लेट इट बी, हम सोच रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है, दे आर विंस,
पर बैंक्स नीड सम मोर स्पेस, मार्केट में बैंक्स को और स्पेस मिल गया और हाइयर से शॉर्ट मारेंगे। यहाँ तक जो लेवल है ना, यहाँ रिटेल ट्रेडर्स का खून पसीने का पैसा लगा हुआ है। जब मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा ना, तो यहाँ से पैसा किसकी जेब में जाएगा? बैंक्स के पास में। अगर उनका स्टॉक का प्राइस, अब ये स्टॉक का प्राइस, मुझे एक चीज़ बताओ, ये स्टॉक का प्राइस 2306 पर चल रहा है। अगर ये स्टॉक अगर 1700 पे भी आ जाता है, तो ये शॉर्ट किसने किया है? शॉर्ट बैंक्स ने किया। अगर बैंक्स ने किया तो ये पैसा, इसके बीच का पैसा कौन कमा रहा है? बैंक कमा रहा है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जब मन करेगा बैंक वापस उठा लेगा। ठीक है, तो बैंक्स ऐसे खेलते हैं। और जब बैंक खेलते हैं तो रिटेल ट्रेडर्स उसमें क्या करते हैं? या तो पैसा कमाते हैं या तो पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। मार्केट कभी भी कॉलेप्स हो सकता है। अगर कॉलेप्स होगा तो मेरी बात शायद आप अच्छे से याद भी रखोगे और मज़ा भी आएगा ट्रेडिंग करने में, राइट ट्रेडर? एंड थैंक यू सो मच टू वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डेटेड फॉर बिगनर्स DD4B। मैंने इसके अंदर में मार्केट का बहुत ही प्यारा इंसाइट दिया है आपको, राइट? और एडवांस लेवल की ट्रेडिंग भी आपको मैंने प्रोवाइड की, इंफ्राडेल की, HDFC बैंक की, और बैंकिंग स्टॉक्स का पूरा चिट्ठा बताने की कोशिश किया। ठीक है, थैंक यू सो मच ट्रेडर, और हैप्पी दिवाली टू ऑल। सेफली खेलो यार, जो करना है वो करो, कोई प्रॉब्लम, बट सेफली करो। अपने आप को भी, अपनी सोसाइटी को भी अच्छा रखने का अपना एक फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, राइट? एंड वी होप फ्रॉम द DD4B टू ऑल हैप्पी दिवाली। ओके, एंड वन मोर थिंग गाइज, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर किसी बंदे को अगर मेरे साथ लाइक जुड़ना है या लाइक कॉल्स के लिए या किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे साथ इन टच हो सकते हैं। मेरे साथ में लाइक व्हाट इज दिस, सॉरी गाइज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा कॉलिंग नंबर मिल जाएगा। वहाँ कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइज। और आपको एक मैंने अपॉर्चुनिटी दी हुई है गाइज सभी को, कि कोई भी बंदा अगर कोई भी पैटर्न बनाता है, आई अप्रिशिएट दैट पैटर्न, मैं उस पैटर्न को अप्रिशिएट करूँगा। और आप मुझे भेजिए, ईमेल कीजिए, मैं उसे रिवर्ट करूँगा आपको, और उसको सैटरडे संडे उसके साथ में डिस्कस करना बिल्कुल 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 चाहूँगा कि आपकी गलती कहाँ है। अगर गलती नहीं है तो हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए। जब भी आप पैटर्न ट्रेडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेडिंग करो, तो वॉल्यूम अपने हाथ में रखो, फिर ट्रेड करो। अगर वॉल्यूम है तो ट्रेड करो, वॉल्यूम नहीं है तो गाइस ट्रेड नहीं करना। ठीक है, ट्रेड नहीं करने का। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस टू वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डेटेड ऑफ आवर बिगनर्स DD4B, एंड be safe with your family and if society and everything. Thank you.